उसके सामने तो ऐसे लग रहा है जैसे शिंदे के सामने उद्धव आ गया हो। से मैं नहीं लूँगा। सही कहा आपने। जी परम आदरणीय अध्यक्ष जी राजेश चेतन जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं विनय भाई, यूसुफ साहब आदाब पेश करता हूँ, और अनिल साहब। पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का शौक तो शायरों को होता ही है, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता था कि अनिल अग्रवंशी जी का प्रोग्राम है वो किस तरह मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, ताकि मैं कुछ सीख सकूं। इसलिए मैं गाजियाबाद से बहुत दूर से आया हूँ। राज कौशिक मेरा नाम है। 4 या 5 मिनट ही लूँगा मित्रों। कुछ 1-2 शेर पहले देखिएगा कि सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके। एक और शेर देखा दोस्तों कि ये खाली हाथ मेरे देख, ये खाली हाथ मेरे देख मत सोचो, ये खाली हाथ मेरे देख। एक तो ये भी वजह ये है इसके हम जितने नजदीक रहेगा ना ये मैंने दूर कर दिया। चल इधर आ जा। ये खाली हाथ मेरे देख मत सोचो कि मांगूंगा, ये खाली हाथ मेरे देख मत सोचो कि मांगूंगा, यूं खाली हाथ है मेरे मैं सब कुछ बांट आया हूं। यूं खाली हाथ है मेरे, यूं खाली हाथ है मेरे मैं सब कुछ बांट आया हूं। एक मतलब और देखेगा राजेश साहब के कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हम में, कमी है तो सिर्फ इतनी सी अदाकारी नहीं हम में। एक शेर और सुनाता हूं, देखिएगा दोस्तों कि मेरा कद है बहुत छोटा, चरण जी साहब, मेरा कद है बहुत छोटा कोई नापे मगर कैसे, मेरा कद है बहुत छोटा कोई नापे मगर कैसे, जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है, जो फीता लोग रखते हैं, जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। एक मतलब और एक शेर देखेगा मित्रों, फिर एक छोटी सी गजल देखेगा, अनिल साहब देखेगा, राजेश साहब। नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, भले लोगों की दुनिया में यही पहचान होती है, भले लोगों की दुनिया में यही पहचान होती है। और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है, किसी भी पेड़ से मैंने, किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। शुक्रिया। और दोस्तों केवल एक गजल के 4-5 शेर, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। देखिएगा कि सुनारी साहब वीडियो अच्छी बन रही है ना, 1-2 स्टिल फोटो भी ले लेना जी, ठीक, धन्यवाद। देखिएगा अनिल साहब, अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। कहां रुकना, कहां चलना,
जरूरी है समझ वरना। सुशील साहब, कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। हम इतने झूठ के आदी हुए, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। और आखिरी शेर मैं अपने युवा साथियों को समर्पित करता हूं। हर प्रोग्राम में देखिएगा कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मित्रों। आदरणीय राज कौशिक जी का इस गोष्ठी में आना, एक बार तालियां बजा दीजिए मिलकर। एक बड़े रचनाकार हैं राज कौशिक। अभी एक संस्मरण आपको सुनाता हूं। होली के दिन पावन चिंतन धारा आश्रम, पवन सिन्हा जी के आश्रम में आपका नागरिक अभिनंदन था और मेरा भी नागरिक अभिनंदन था। हम दोनों एक साथ थे। बहुत भीड़ थी सुनने वालों की, और उसमें मेरा पहली बार मिलना हुआ राज कौशिक जी से। और मुझे पता लगा कि किस तरह से ये लिखते हैं, किस तरह से लोग इनको सुनते हैं। आज गोष्ठी में जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा ये गोष्ठी की आवाज़ गाजियाबाद तक जा रही है और आगे तक जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं आपका। तो आपका स्वागत है रोहिणी में सर, और यूं ही कृपा बना के रखिएगा। मैं चाहूँगा किसी दिन अध्यापक के रूप में भी आपकी सेवाएं हम प्राप्त करें, और आप कुछ बातें कविता की, शायरी की, रचनाओं की लोगों से करें तो हमको अच्छा लगेगा। बस ये मोहब्बत बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।